रितु और करण एक दूसरे से बचपन से प्यार करते थे। कॉलेज में भी साथ पढ़े। दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला भी किया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी और 3 महीने बाद शादी है। लेकिन शादी से पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी को उम्मीद न थी। अचानक रितु के फ़ोन पर करण का कॉल आता है। हेलो करण, बोलो। करण, रितु आई मिस यू। रितु, हाँ मुझे भी सुबह से तुम्हारी बहुत याद आ रही है। और पता नहीं आज सुबह से घबराहट सी हो रही है। करण, रितु क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो अभी? रितु, हाँ क्यों नहीं, मेरा मन भी तुमसे मिलने का कर रहा है। करण, ओके मैं हॉस्पिटल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आना। रितु घबराते हुए बोली, क्या हुआ प्लीज़ बताओ मुझे। करण, कुछ नहीं, बस सुबह चक्कर आ गया था। तुम मेरे पास आ जाओ जल्दी। रितु जब तक कुछ और बोल पाती, करण फ़ोन काट देता है। रितु घबरा कर हड़बड़ाहट में हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में करण बेहोश होता है। तब रितु वहां मौजूद करण के पापा से पूछती है, अंकल क्या हुआ करण को? उसके मम्मी पापा रोते हुए बोलते हैं, बेटी करण को कैंसर है और वह भी आखिरी स्टेज पर। डॉक्टर कह रहे हैं उसके पास वक्त बहुत कम है। प्लीज़ उसे कुछ मत बताना। करण को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। करण के पापा की यह बातें सुनकर रितु लड़खड़ा जाती है। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है। कुछ देर बाद करण को होश आता है और वह अपने पापा से पूछता है, पापा क्या रितु मुझसे मिलने आई है? पापा बाहर जाकर रितु की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि करण तुमसे मिलना चाहता है। रितु फौरन दौड़कर करण से मिलने आने जाने लगती है। लेकिन दरवाजे पर रुककर रितु पहले अपने आंसू पोंछती है। फिर अंदर कमरे में जाती है तो रितु पूछती है, करण कैसे हो तुम? करण, तुम आ गई ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रितु, हाँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन देख लो शादी को सिर्फ 3 महीने बचे हैं और तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। ठीक से खाना खाया करो ना। करण कहता है, ठीक है रितु, मैं अब ठीक से खाना खाऊंगा और तुम्हारी हर बात मानूंगा। रितु रोना चाहती है लेकिन रो नहीं पाती। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ करण। रितु रोते हुए बोलती है, भगवान करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। यह कहते हुए रितु करण के सर को अपने बाहों में रख लेती है। करण कहता है, तुम रो नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। तुमने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा है। करण, थोड़ी देर में तुम्हारी बात बाहों में ऐसे ही लेट रहा हूँ। रितु रोते हुए करण के सर को सहलाने लगती है। तभी थोड़ी देर में रितु को यह एहसास होता है कि उसका करण अब नहीं रहा। लेकिन तब भी रितु बिना कुछ कहे बस यूं ही करण को अपनी बाहों में थामे रखती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर बाद करण के पापा को लगता है अब बहुत देर हो चुकी है, तो अंदर कमरे में जाते हैं जहां वह देखते हैं कि उनके बेटे ने रितु की बाहों में दम तोड़ा है और रितु भी बेहोश होकर उसे अपने बाहों में जकड़ कर बैठी हुई है। सामने जाकर देखते हैं तो रितु भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है।